प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 19वीं किस्त की जारी। हरियाणा के 16,38,000 किसानों के खातों में लगभग 360 करोड़ रुपए की राशि डाली गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। मुख्यमंत्री की किसानों से अपील, खेती में नवाचार और नई तकनीकों को अपनाएं, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से मजबूत बने। मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर। आत्मनिर्भर भारत की पहचान सशक्त और समृद्ध किसान की अवधारणा को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के किसानों के खातों में 19वीं किस्त जारी की। इसमें हरियाणा के 16,38,000 किसानों के खातों में लगभग 360 करोड़ रुपए की राशि डाली गई। इस उपलक्ष्य में जिला झज्जर में राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अलावा सभी जिलों में भी किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट व राज्य मंत्रियों ने शिरकत की। कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को दिए गए संबोधन को लाइव सुना गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किसानों का आह्वान किया कि खेती को व्यावसायिक रूप देने के लिए किसान खेती में नवाचार और नई तकनीकों को अपनाएं। अपने उत्पादों की मार्केटिंग स्वयं करें, तभी कृषि को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर भी कदम बढ़ाएं। संसाधनों का सही उपयोग कर अपनी खेती को समृद्ध बनाएं। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज झज्जर जिले के भी 77,000 किसानों के खातों में 17 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि डाली गई है। इससे पहले 18 किस्तों में प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों को कुल 6,203 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। कृषि को लाभकारी बनाने व किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने चलाए अनेक योजनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लघु और सीमांत किसानों के आर्थिक हालात को समझते हुए 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत लघु और सीमांत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में दी जाती है। कृषि को और अधिक लाभकारी बनाने किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, पशुधन बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना आदि शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश का कृषि बजट 24,000 करोड़ रुपए था, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को नई तकनीक से जोड़ने, नई सुविधाएं देने, पैदावार बढ़ाने और उसे उपज का लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से आज खेतों में कीटनाशकों व यूरिया का छिड़काव आसानी से हो रहा है, जिससे किसानों को सुविधा हुई है। प्राकृतिक खेती को हरियाणा सरकार दे रही बढ़ावा। श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्राकृतिक खेती पोर्टल पर लगभग 24,000 किसानों ने पंजीकरण किया है। इनमें से लगभग 10,000 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में शिक्षित करने के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र, घरौंडा करनाल, हमेटी जींद तथा मंगियाना सिरसा में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी फसल एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। सरकार ने किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी पर फसल खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए डाले हैं। इसके अलावा पिछले साल मानसून देरी से आने के कारण किसान को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़े। इससे फसल की लागत बढ़ी। इसमें राहत के लिए सभी खरीफ फसलों के लिए हर किसान को 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपए का बोनस दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेतों से गुजरने वाली बिजली की हाई टेंशन लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई है। इसमें टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट के 200% व लाइन के नीचे की भूमि के लिए मार्केट रेट के 30% मुआवजे का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना में 1,29,000 किसानों के खातों में 148 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता डाली गई।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही हरियाणा सरकार। ओम प्रकाश धनखड़। पूर्व कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य है। किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए भावांतर भरपाई जैसी योजनाओं को लागू किया है। उन्होंने कहा कि झज्जर के आसपास के क्षेत्र में जलभराव के कारण मछली पालन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। ऑर्नामेंटल मछली पालन का एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से किसानों को आपदा प्रबंधन की नीति के तहत 1100 करोड़ रुपए हर वर्ष सीधा किसानों के बैंक खातों में पहुंचाने का काम किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का किसान हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है। किसान बंधु ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हमारी सरकार किसान का मंडी पहुंच रहा एक एक दाना खरीदा जा रहा है। उन्होंने भाजपा की रेवाड़ी रैली का हवाला देते हुए कहा कि हमने कहा था कि अब फसली नुकसान किसान के खेत में नहीं सरकार के खजाने पर होगा। इस बयान पर विपक्ष हमारे पर कटाक्ष करता था। अब मोदी और नायब सरकार ने किसानों के सीधे बैंक खातों में धनराशि भेज रहे हैं। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा। श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भावांतर भरपाई योजना से बागवानी किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का नेक काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करते हुए अन्नदाता बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपये पहुंचाया है। इसमें प्रदेश के 16 लाख से अधिक और झज्जर के लगभग 88,000 किसानों को सीधा लाभ मिला है। प्रदेश के किसानों के खाते में 360 करोड़ रुपए आज बैंक खातों में आ गए हैं। किसान बंधु धनखड़ ने कहा कि अब किसानों को छोटे मोटे कार्यों लिए साहूकारों की चौखट पर नहीं जाना पड़ता। हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि मोदी जी सीधा किसानों के खातों में पैसे भेज देते हैं। इस अवसर पर महानिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राजनारायण कौशिक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल बडौली, विधायक श्री राजेश जून, जिला अध्यक्ष राजपाल जानगड़ा, भाजपा नेता दिनेश कौशिक, चेयरमैन कप्तान बिरधाना, संजय कबलाना, नगर परिषद चेयरमैन जिले सिंह सैनी, नगर परिषद चेयरमैन बहादुरगढ़ सरोज राठी, सोमवती जाखड़, सुनीता चौहान, संजीव सैनी, रामफल सैनी, अशोक गुर्जर, आनंद सागर, नीलम हलावत, दिनेश शेखावत, रामकुमार सैनी सहित बड़ी संख्या में किसान पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इनके अतिरिक्त प्रशासन की ओर से उपायुक्त प्रदीप दहिया, पुलिस आयुक्त बी सतीश बालन, एडीसी सलोनी शर्मा सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। आपके शासन में हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है कि 1100 करोड़ हर साल कंपनसेशन दिया है, जबकि पिछली कांग्रेस की सरकार ने केवल 10 साल में 1100 करोड़ दिया। ये है फर्क। नायब जी को याद है, हम दोनों साथ मंत्री थे। डायरेक्ट पेमेंट कितना बड़ा मुद्दा था। हर बार मीटिंग होती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान नेता बने हुए लोग डायरेक्ट पेमेंट के विरोधी थे। कई सारे तो नायब के जिले में ही आड़ती हैं। गलत तो नहीं कर। मैं एक ऐसी कोशिश की, मैंने बुला के मैंने कहा तुम डायरेक्ट पेमेंट की मांग करो। मैं कृषि मंत्री था। मैं बोला ना, हम तो आड़ती हैं, हम मांग थोड़ी करेंगे। आज हमें गर्व है किसान का एक एक पैसा डायरेक्ट पेमेंट से जा रहा है। हमें गर्व है इस बात का। पिरामिड के शिखर पर है हरियाणा नायब जी के नेतृत्व में। सारी फसलें खरीदने वाला भारत माता की। भाई आप 1 बजे के बैठे हैं, भोजन तैयार है, भोजन करके जाएंगे। अब तो आवाज तो बुलंद होनी चाहिए, नहीं एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त
बिहार भागलपुर से आज जारी की है। पूरे समय के ऊपर हर 4 महीने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के साथ रूबरू होते हैं। कई योजनाएं उनके हित में जो उन्होंने काम किए हैं उसकी चर्चा भी करते हैं और इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भी डालते हैं। डायरेक्ट खाते में पैसा कप्तान बिरधाना जी हमारे प्रत्याशी रहे, बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक जी, बेरी से हमारे प्रत्याशी रहे संजय कबलाना जी और नगर परिषद झज्जर के चेयरमैन जिले सिंह सैनी जी, बहन सरोज राठ भारत माता की। भाई आप 1 बजे के बैठे हैं, भोजन तैयार है, भोजन करके जाएंगे। हम तो आवाज तो बुलंद होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त बिहार भागलपुर से आज जारी की है। पूरे समय के ऊपर हर 4 महीने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के साथ रूबरू होते हैं। कई योजनाएं उनके हित में जो उन्होंने काम किए हैं उसकी चर्चा भी करते हैं और इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भी डालते हैं। डायरेक्ट खाते में पैसा आज पहुंचाया है। कप्तान बिरधाना जी हमारे प्रत्याशी रहे, बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक जी, बेरी से हमारे प्रत्याशी रहे संजय कबलाना जी और नगर परिषद झज्जर के चेयरमैन जिले सिंह सैनी जी, बहन सरोज राठ भारत माता की। भाई आप 1 बजे के बैठे हैं, भोजन तैयार है, भोजन करके जाएंगे। हम तो आवाज तो बुलंद होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त बिहार भागलपुर से आज जारी की है। पूरे समय के ऊपर हर 4 महीने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के साथ रूबरू होते हैं। कई योजनाएं उनके हित में जो उन्होंने काम किए हैं उसकी चर्चा भी करते हैं और इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भी डालते हैं। डायरेक्ट खाते में पैसा आज पहुंचाया है। इस अवसर के ऊपर हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव किसान नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहादुरगढ़ के हमारे